जय हिंद दोस्तों। तो बीपीएससी टीआरई 3 की अगर बात किया जाए तो उसके पेपर लीक की जो है लगातार जांच हो रही है और उस जांच के क्रम में जो है एक एक करके नए नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासाओं को अगर आप देखेंगे तो पता चलता है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी अधिकारी जो है इस पेपर लीक में जो है पूरी तरह से कह सकते हैं मिले हुए हैं। उसको लेकर के जो है लगातार जो है एक के बाद एक खुलासे हो रहा है। देख सकते हैं शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह ने ही सिपाही बहाली की पेपर लीक करवाया था। यानी बड़े पैमाने पर अगर बात किया जाए तो पूरे भारत में पेपर लीक की घटना लगातार जो है घटित हो रहा है। उसमें बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ है और इसको लेकर कहा गया है और ये भी खुलासा हुआ है कि 500 अभ्यर्थियों से हुई थी 50 करोड़ रुपए से अधिक का डील हुआ था और ये डील भी यहाँ पर उल्लेख किया गया। वही अगर बात किया जाए तो टीआरई 3 की अगर बात किया जाए तो पेपर लीक मामले में छपाई से पूर्व ही पेन ड्राइव में ले लिया गया था। ये बहुत बड़ी खबर है कि आखिर छपाए होने से पहले पेन ड्राइव में आ जाना ये बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है कि आखिर कितने गिरोह में और किन किन लोगों का हाथ है कि इतने बड़े काम को अंजाम दिया गया है। अब समझ सकते हैं कि पेपर अभी छपा नहीं है, यहाँ पर बारकोड लगा नहीं है, ग्रुप डिसाइड हुआ नहीं है और उससे पहले क्वेश्चन का पेन ड्राइव में पा जाना ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं कि एक प्रकार से धांधली हुआ है। और गिरोह कितना ज्यादा सशक्त है और इस गिरोह को उतनी ज्यादा मजबूती कहां से मिला होगा आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने बड़े बड़े लोग इसमें संलिप्त होंगे, तब जाकर के इतनी बड़े कारनामे को अंजाम दिया गया। देख सकते हैं टीआरई 3 का पेपर जो है पूर्व में ही पेन ड्राइव में आ गया था, यानी छापेमारी होने से पहले मतलब छपाई होने से पहले आ गया था और हर बार के गिरोह के अलग मास्टरमाइंड भी नया है। यानी कहने का मतलब हुआ कि टीआरई 3 में आपको तो जब पकड़ाया तो लोगों को प्रकाश में आ गया, लोग ने देखा कि टीआरई में वाकई में पेपर जो है कहीं ना कहीं लीक हुआ और इसकी पुष्टि भी हुई। लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 उसमें हुआ लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला कि आखिर कितने लोगों को क्वेश्चन मिला नहीं मिला, इसकी खबर किसी के पास में भी नहीं है। लेकिन टीआरई 3 की खबर जो है वो आ गई। इससे समझ में आता है टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, तीनों के तीनों जो है कहीं ना कहीं गिरोह का कह सकते हैं कि पलड़ा भारी रहा है और वही गिरोह ने यहाँ पर भी बाजी मार दी है। लेकिन इस बार जो है वो पकड़े गए हैं, इसलिए सारा चीज जो है प्रकाश में आ गया है। अब सवाल आता है कि बीपीएससी अब कब तक इंतजार करेगा, अब वो कब डिसीजन लेगा कि पेपर को स्थगित किया जाता है और फिर री एग्जाम के लिए डेट कब जारी करता है, ये देखने वाला बात है। लेकिन लगातार जो खुलासे हो रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं सारे गिरोह इसमें कह सकते हैं संलिप्त है और अतिशीघ्र जो है आयोग को पेपर रद्द कर करके नए सिरे से एग्जाम लेना चाहिए। यही उसका कह सकते हैं अभ्यर्थियों के हक में इंसाफ होगा और नहीं तो ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि धोखाधड़ी होगा उन अभ्यर्थियों के साथ में जिनके पास पैसे न होने की वजह से वो नहीं कर पा पाए। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि 10-10 लाख रुपए की डीलिंग हुई थी। अब 10 लाख रुपया बेचारा गरीब व्यक्ति कहाँ से लाएगा, पढ़ने वाला बिल्कुल भी नहीं ला सकता है। तो अब चाहिए कि बीपीएससी को सारे साक्ष्य उनके पास में आ रहे हैं तो अब इसे रद्द कर देना ही बेहतर रहेगा। क्या आपको लगता है सरकार को इस बात पर सोच विचार करके अभ्यर्थियों के हक में सोच करके और पेपर को रद्द करना चाहिए? मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।